अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो जो है वो स्पाइना बाइफिडा के बारे में है। अच्छा जी, ये एक एजुकेशनल सी वीडियो होगी और इसमें एक जनरल सी हम बात करेंगे कि स्पाइना बाइफिडा क्या होता है और इससे कैसे बच सकते हैं। और ये यानी इसको ये जब किसी बच्चे में ये कंडीशन जो है नज़र आती है तो हम लोग जो है इसको क्या करें, ठीक है। तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। इस पे पहले भी एक मेरी वीडियो है जिसके नीचे जो है वो काफ़ी कमेंट्स होते थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक और वीडियो इस पे जो है वो हम मतलब जिसमें और मज़ीद बातें हम करें। अच्छा जी, इसमें ये एक जनरल सी वीडियो होगी, इसमें यानी कोई स्पेशलिस्ट एडवाइस नहीं है क्योंकि मैं ज़ाहिर कि पीडियाट्रिक सर्जन भी नहीं हूँ, न्यूरो सर्जन भी नहीं हूँ, ठीक है जी। तो जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा जी, देखें सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि ये जो एक कंडीशन है ये एक कंजेनिटल डिफेक्ट है, यानी कि एक पैदाइशी एक जो मसला जो कुछ बच्चों में देखने को मिलता है। अच्छा जी, कुछ बच्चे आपने भी कभी शायद ऐसा कोई तजर्बा हुआ हो। अक्सर तो ये है कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि बेबीज़ जो बॉर्न होते हैं, सोचें चलें ये एक बेबी बनाने की कोशिश हो रही है, तो उनके क्या होता है कि बेबी की जो बैक होती है, नॉर्मली तो ये है ना कि ये बैक साइड है, ये ऐसे आ रही होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब कुछ बच्चों में, सारों में नहीं, कभी कभी इस बैक के पीछे एक ऐसे दाना सा होता है, ठीक है। तो ये बड़ी परेशानी की बात होती है घर वालों के लिए कि ये दाना सा जो है इसमें आखिर क्या मौजूद है। ऐसे कभी लगता है कि ये कोई पानी का भरा हुआ एक ऐसे बड़ा सा बम्प है, या कभी लगता है कि ये कोई सिस्ट है, कभी लगता है कि इसमें कुछ पता नहीं क्या है इसके अंदर। तो ये वाली जो चीज़, ये जो ऐसे कुछ बच्चों में ये नज़र आती है, इसे जो है ना आप कहते हो स्पाइना बाइफिडा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है ये देखते हैं। अच्छा जी, नॉर्मली आपको थोड़ा-सा इंसान की स्ट्रक्चर जो है अगर बताई जाए, तो वो कुछ इस तरह से है कि ऊपर जो है आपके दिमाग होता है, ठीक है जी। दिमाग आपको पता है कि भई या ब्रेन जो होता है वो आपकी सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इस दिमाग में से निकलता है आपका हराम मगज़ जो कि ऐसे नीचे तक आता है, और इसमें से असाब निकलते हैं जो कि सारी बॉडी को ऐसे-ऐसे सप्लाई करते हैं, ठीक है जी। ये हराम मगज़ जो है वो यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इस हराम मगज़ में जो है, ये जो होता है ना, ये जैसे एक अल्लाह ने इसको महफूज़ किया हुआ है ऐसे बोन में, ठीक है, जिसे आप कहते हो कमर की हड्डी, उसके अंदर ये हराम मगज़ जो है ये महफूज होता है। चलें, ये तो बेसिक सी बात है, लेकिन चलें इसको बता दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर कोई नहीं इस चीज़ को समझता तो चलें उसको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जब बच्चा बन रहा होता है, ठीक है जी, तो क्या होगा कि भाई कभी कभी कुछ बच्चों की जो कमर की हड्डी होती है उसमें एक डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब ये ना मैं इसका साइड का व्यू बेबी का बनाने लगी हूँ। तो साइड के व्यू में आपको पता है, जैसे अब बेबी को की कमर साइड से आप देखो तो पहले क्या नज़र आएगा जी, स्किन नज़र आएगी, ठीक है। कमर को बाहर से हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये साइड व्यू है, या जिसे कहते हैं लैटरल व्यू, ठीक है। तो ये स्किन आती है, ठीक है। स्किन के नीचे जो है ना आपके क्या होगा, यानी आप खुद भी फील कर सकते हो, नीचे जो है जनाब इसके नीचे बोन होती है, ठीक है, जो कि फील होती हैं हड्डियाँ। अच्छा जी, अब ये जो बोन होती है हमारी, अब इसके अंदर भी एक कुछ होता है, वो एक छोटी सी, एक कह लें कि भाई एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। अच्छा, ये स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी ब्लैक कर देते हैं, थोड़ी सी ये ज़्यादा ही कुछ ब्लैक हो गई है। अच्छा जी, ये ब्लू जो है ये है आपकी मेनिंजेस, या ये एक छोटी सी कह लें कि झिल्ली होती है जिसने कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको जो है वो एनवेलप के किया हुआ होता है, या ये कह लें कि भाई उसने उसको जो है ना यानी जैसे एक आप सोचें कि समोसा, जैसे आपको कोई समोसा देता है तो अगर वो आपको एक कागज़ में लपेट के दे, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो कागज़ है वो उसकी जो है ना एक लेयर होगी जिसने कि समोसे को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो इसी तरह एक ऐसी झिल्ली
जिसने कि आपकी जो हराम मगज़ है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। हराम मगज़ ये आपका इधर है, ठीक है, ये ऐसे थोड़ी मोटी सी। तो उस झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या था? ये हमारी जिल्द थी, स्किन। उसके नीचे गए हड्डी, उसके नीचे क्या थी ब्लू वाली? मेनिंजेस, इसको कहते हैं मेनिंजेस, GES, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे क्या है? मेनिंजेस के नीचे ग्रीन वाली स्पाइनल कॉर्ड या हराम मगज़, ठीक है। तो अब ये एक नॉर्मल जो एक इंसान है जिसको कोई मसला नहीं है, तो उसकी जो है ना ये इस तरह से ये चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। जब आप उसको यानी उसकी कमर को देखते हो या आप उसकी साइड से कमर को जब आप देखते हो तो ये इस तरह से सब कुछ पड़ा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो किसी वजह से, अगर इस बंदे की रीढ़ की जो हड्डी है अगर वो अच्छी सी डेवलप नहीं होती, यानी कि उसमें जैसे सोचें कि ये जो है थोड़ा सा इधर ले आते हैं, अब ये गैप रह जाए, बाकी सारी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी है। अच्छा जी, फिर स्किन जो है वो भी ठीक है, लेकिन जो हड्डी है वो मुकम्मल, उसको जो है ना रीढ़ की हड्डी मुकम्मल डेवलप नहीं हुई। और जनाब फिर क्या होगा कि ये मेनिंजेस जो हैं, जो ये ऐसे झिल्ली सी है, वो क्या करेगी कि भी वो बाहर नहीं अभी निकलेगी, लेकिन वो थोड़ी सी ना ऐसे अंदर से बाहर ऐसे थोड़ी सी लटक सी जाएगी, ठीक है। इसमें यह है कि सारा कुछ अभी अंदर है, बाहर जो होता है ना, यानी कि जो यानी बाहर की स्किन से कुछ भी दाना वगैरह नहीं होता, ठीक है। लेकिन मेनिंजेस बाज़ औक़ात ये यहाँ तक पहुँची हुई होती अंदर ही हैं। अच्छा, फिर आपकी इससे आगे मेनिंजेस के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी ठीक है, ठीक है जी। ये स्पाइनल कॉर्ड है ग्रीन वाली, ये मेनिंजेस है। अच्छा, तो ये वाली जो है ना, इस वाली कंडीशन को आप क्या कहते हो? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। अच्छा, इसमें अब आप देखो कि कोई बाहर की तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कभी कभी ममीज़ जो हैं, ये स्किन है, ये वाली जो है ना, ये स्किन है, जिल्द है, लेकिन कभी कभी ममीज़ जो होती हैं वो इसको बच्चे की स्किन को फील करती हैं, तो उनको लगता है कि जैसे ना ये गैप है इसकी जो बैक बोन है। तो फिर वो ये होता है कि ममीज़ परेशान हो जाती हैं और फिर वो डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, जो कि ज़ाहिर है कि भाई एक्सरे करता है या फिर वो है कि भाई MRI कर लेगा स्पाइन का बाद में। तो फिर उससे पता चलता है कि अच्छा भी ये जो है स्पाइन जो है वो मुकम्मल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, फिर भी ये मतलब ठीक ही हैं, यानी कि इसमें बाज़ औक़ात जो है वो उनकी स्पाइन को किसी तरह से जो है वो बंद कर दिया जाता है, ठीक है। इस हड्डी में जैसे अब आप सोचें कि कुछ लगा दिया जाएगा, तो बाज़ औक़ात इसके सीरियल ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि भाई कुछ जैसे बचपन में होते हैं, फिर कुछ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो तब होते हैं। तो फिर इसको ये है कि महफूज किया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो गैप था, ठीक है, तो इसमें से ज़ाहिर है कि ये डेंजर है, क्योंकि इस तरह देखें कि भाई यहाँ से कोई जैसे कोई ट्रॉमा, जैसे कुछ भी मुक्का लगे इस बच्चे को, तो ज़ाहिर है कि वो सीधा हराम मगज़ को जाके लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इसको बंद करना ज़रूरी होता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना यूजुअली वो ठीक ही होते हैं, कभी कभी होता है कि उनकी जैसे चलने में मसला हो, तो फिर ये चीज़ देखने में आ सकती है, लेकिन यूजुअली ठीक ही होते हैं। तो या छोटे मोटे और मसले हो सकते हैं कि जैसे कोई होता है बाज़ों का, कुछ बच्चों का इसके साथ जो होता है ना, जो आपका जो हेड होता है वो जैसे बहुत बड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो उसको इसमें क्योंकि आपके हेड और आपकी जो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है या ये जो कह लें कि स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये जो है ना एक पानी के अंदर महफूज होती है। तो वो जो पानी होता है उसको आप कहते हो CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो वो बाज़ औक़ात जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात पैदा होना शुरू हो जाता है ऐसे बच्चों में, और फिर उनका सर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो फिर उस वक़्त भी बाज़ औक़ात हमें पता चलता है कि ओहो अच्छा इनका जो है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा शायद हो। तो ये भी होता है चक्कर। अच्छा जी, ये तो हो गया ओकल्टा की बात। अच्छा, अब 3 तरह के जो होते हैं ना स्पाइना बाइफिडा होते हैं। एक हमने बात की कि ओकल्टा था, ठीक है। अब इसी तरह जो दूसरी टाइप है ना उसको आप कहते हो, सॉरी ये ज़्यादा ही कुछ मोटा सा हो रहा है,
अच्छा, जो दूसरी टाइप है उसे आप कहते हो मेनिंगोसील। मेनिंगोसील, ठीक है जी। अच्छा, अब मेनिंगोसील क्या चीज़ है भाई? इसका इससे कुछ लग रहा है कि भाई मेनिंगो यानी मेनिंजेस, और सील मतलब कि एक वो फूला सा कुछ, ठीक है। तो अब मेनिंगोसील जो होती है ना, इसमें अब आपको क्या होता है कि भाई अब आपकी जो मेनिंजेस होती हैं ना, वो असल में बाहर आ जाती हैं। ये अब इसमें दाना नज़र आएगा, ठीक है। ये स्किन है। अच्छा जी, उसी तरह के कलर्स यूज़ करते हैं क्योंकि फिर मसला नहीं हो। अच्छा जी, पर्पल ब्लू कलर की हमने मेनिंजेस बनाई थी। अच्छा जी, ये जो है ठहरे, ब्लैक कलर की स्पाइन बनाते हैं। स्किन, उसके बाद स्पाइन, इसमें ब्रेक आ गई स्पाइन में, ठीक है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी। अच्छा, अब जो थी हमारी ब्लू कलर की थी मेनिंजेस। अब ये मेनिंजेस जो हैं ये जंप करके ये बाहर आ गई हैं, इनको ज़्यादा ही स्पेस मिल गई है बाहर आने की, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें अब आप देख रहे हो बाहर यानी स्किन के अंदर ही है स्टिल। ये स्किन जो है आपकी यानी ऐसे करके ऐसे, तो ये जो है ना ये दाना सा, तो इस दाने के अंदर मेरे ख्याल है ज़्यादा ही मैंने इसको मैस कर दिया। तो ये जो दाना सा है यानी इसको आप कहते हो मेनिंगोसील। ठहरें, दोबारा ही ड्रॉ करते हैं इसको। अब जो मेनिंगोसील होती है ना, अक्सर लोग समझते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो खैर ही है, लेकिन ऐसे ये गलत है ये सोच, क्योंकि इसमें जो है ना ये स्किन आपकी ऐसे दाना, ठीक है, और फिर इसके बाद रीढ़ की हड्डी, इसमें गैप आ गया, और इसके बाद मेनिंजेस, और इसमें ना ये मेनिंजेस बाहर आ गई हैं, ठीक है। ये तो ये जो दाना अब आपको बाहर नज़र आ रहा है ना, ऐसे लगता है फैट का बना हुआ है दाना, लेकिन इसके अंदर आपकी मेनिंजेस होती हैं। यानी कि ये जो एक कवरिंग थी ना, वही कि भाई समोसा जैसे एक पेपर में हो, तो पेपर प्रोटेक्ट कर रहा है उस समोसे को, तो पेपर जो है ना वो मेनिंजेस है, और समोसा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जो आपकी प्रोटेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड की, मेनिंजेस ये बाहर आ चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर जो है आगे जो है जनाब हमारी पड़ी हुई है स्पाइनल कॉर्ड, हमने ग्रीन से शायद बनाई थी। अच्छा, ये अंदर ही है, अभी स्पाइनल कॉर्ड सीधी जा रही है, ठीक है, लेकिन ये मेनिंजेस बाहर हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना एक और भी मसला है कि ये इधर जो है ना पानी होता है ना, हमने कहा था कि भाई स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अराउंड पानी होता है जिसको आप कहते हो CSF। तो ये जो दाना सा बाहर आपको नज़र आ रहा है, इसमें सारा पानी भरा हुआ है जिसको कि आप कहते हो CSF, क्योंकि वो सारा इधर तक मौजूद है और सीधा आपकी जो है ना ऊपर ब्रेन तक ये पानी सारा बहता रहता है। तो ये दिमाग के पानी से ये भरा हुआ है, ये जो दाना है जिसको आप समझ रहे हो ना, अच्छा ये कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर CSF है। ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा जी, स्किन थी, जेल थी, बाहर से अंदर हम आते हैं, जेल्द आई, अंदर क्या है जी, मेनिंजेस पड़ी हुई हैं जिसको कि हम कह रहे हैं मेनिंगोसील। मेनिंगोसील के साथ इधर पानी है CSF, और ये अभी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी है वो सीधी अभी ठीक है, वो बाहर नहीं आई, ठीक है। इसको भी जो है ना आपको ऑपरेट करवाने की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, थर्ड टाइप जो स्पाइना बाइफिडा की है वो है मेनिंगो माइलोसील, ठीक है। अच्छा, मेनिंगो माइलोसील में अब क्या होगा कि स्पाइना बाइफिडा जो थी वो बाहर आ जाएगी इसमें, यानी सारा कुछ अब बाहर होगा, यानी कि ये स्किन आपकी, ये दाना, अच्छा जी, ये आपकी बैकबोन, उसमें डिफेक्ट, और उसके बाद सारा कुछ अब इसमें बाहर आ चुका है। अच्छा जी, ब्लू कलर की मेनिंजेस थी, मेनिंजेस बाहर आ चुकी हैं, CSF भी इसमें मौजूद है, CSF भी बाहर आ गया है, और हमारी जनाब स्पाइनल कॉर्ड थी ग्रीन से, और स्पाइनल कॉर्ड भी जो है ना वो इधर बाहर पहुंची हुई है, सारे लोग बाहर आ चुके हैं,
ठीक है, ये मेनिंगोमाइलोसील है। और इसके अलावा इधर जो है मैंने कहा था कि भाई ये जो है इधर CSF भी होता है, ये वाला, ये पानी भी सारा पानी भी है जनाब इसमें मौजूद, CSF भी है और मेनिंजिस भी मौजूद हैं, और जनाब स्पाइनल कॉर्ड भी। इस दफ़ा उसने कहा कि मैं जो है अंदर क्यों रहूँ, मैं भी बाहर जाऊँगी। अच्छा, तो मेनिंगोमाइलोसील अगर आप ये वाला जो दाना होता है ना, ये डेंजरस होता है क्योंकि इसमें सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में डिफेक्ट है और सारा कुछ बाहर है, तो फिर जाहिर है कि इसको जल्द से जल्द ऑपरेट करवाने की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, तो ये एक काविश थी आपको समझाने की कि इन चीज़ों को आप लाइट नहीं लिया करें, फ़ौरन से आप न्यूरोसर्जन बल्कि पीडियाट्रिक सर्जन को सबसे पहले दिखाएं, और उसके बाद जो है ना वो बाज़ औक़ात आपको न्यूरोसर्जन को भी चेक करवाना होता है। अच्छा जी, इन सारी बातों से बचने के लिए मम्स जो होती हैं, जैसे वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो फॉलिक एसिड लिया करें। ठीक है, ये फॉलिक एसिड की छोटी सी गोली होती है, लेकिन आपके बच्चे को वो इन मसलों से बचा लेती है। अच्छा जी, फोलिक एसिड की कमी की वजह से बाज़ औक़ात ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन बाज़ औक़ात इसकी वजह और भी हो सकती है, यानी कि आपकी जैसे फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर कभी किसी भी शख्स को आपके ख़ानदान में स्पाइना बाइफिडा था, तो फिर बाज़ औक़ात जो अगली जनरेशन्स होती हैं उनमें भी ये मसला देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये मसला फोलिक एसिड की वजह से होता है। तो हमेशा जो भी प्रेग्नेंट हो उसको जो है पहले 3 माह फोलिक एसिड इसीलिए डॉक्टर्स लिख के देते हैं कि ताकि जो बच्चा है वो ऐसे मसलों से महफूज रहे। तो जनाब, ये वीडियो थी आपके लिए, आई होप कि आपको पसंद आई। थैंक यू सो मच।